जब अरेंज मैरिज नहीं करवाना चाहती थी रत्ती अग्निहोत्री। जी हाँ, रत्ती अग्निहोत्री वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फ़िल्म एक दूसरे के लिए के ज़रिए हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी ख़ासी पहचान बना ली थी। ये फ़िल्म कमल हासन के साथ आई थी उनकी और उन्होंने इस फ़िल्म के ज़रिए बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की और लोगों ने उनको बहुत पसंद भी किया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था जब रत्ती के घर वालों का ये कहना था कि उनको जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। दरअसल एक आखिरी फैसला नाम की फ़िल्म थी जिसमें वो संजय दत्त के साथ काम कर चुकी थी और इस फ़िल्म के ज़रिए ही दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आ गई थी। संजय दत्त तब टीना मुनीम से दूर हुए थे और संजय दत्त ने रत्ती को काफ़ी सीरियस लेना शुरू कर दिया था। हालाँकि संजय दत्त ने रत्ती से शादी का वादा भी किया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो वादा महज़ एक नशे की हालत में संजय दत्त ने किया था और जब वो अपना इलाज करवा कर देश फिर वापस लौटे, तो वो अपने इस वादे से शायद वादे पर नहीं टिक सके थे क्योंकि घर वालों का भी उन पर दबाव था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह जब रत्ती अग्निहोत्री संजय दत्त को उनके घर पे फ़ोन भी करती थी, तो उनकी बहनें ही उठाती थी और रत्ती के कहने पर संजय को फ़ोन पर नहीं बुलाती थी। तो इस तरह रत्ती अग्निहोत्री को भी समझ में आने लगा था कि संजय दत्त के साथ जो है उनकी शादी का जो ख़्याल है वो महज़ ख़्याल ही रहेगा। तो इस तरह रत्ती अग्निहोत्री पर उनके घर वालों का भी काफ़ी दबाव था कि अगर संजय दत्त शादी के लिए मना कर रहा है या नहीं मान रहा है, तो उनके पसंद किए हुए लड़के के साथ उसको शादी करनी ही पड़ेगी। उस टाइम पे कहा जाता था कि रत्ती अग्निहोत्री एक बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की थी। उनको फ़िल्मों में लाने वाली उनकी माँ ही थी। उनकी माँ को ही शौक था कि उनकी बेटी फ़िल्मों में नाम कमाए, अदरवाइज़ रत्ती अग्निहोत्री फ़िल्मों में आना नहीं चाहती थी। लेकिन रत्ती के पिता चाहते थे कि वो जल्द से जल्द शादी करके अपना घर बसा ले और फ़िल्मों में काम ना करे, क्योंकि शुरू से ही रत्ती के पिता रत्ती अग्निहोत्री को फ़िल्मों में नहीं लाना चाहते थे। तो इस तरह जब घर वालों का भी दबाव रत्ती पर बढ़ने लगा, तो रत्ती अग्निहोत्री को हार कर शादी करनी ही पड़ी। 9 फरवरी 1985 को एक बहुत ही ज़्यादा बहुत अमीर थे इंसान, उनके पति अनिल बिरमानी, उनके साथ उनकी शादी हो गई और उसके बाद रत्ती अग्निहोत्री ने फ़िल्मों को अलविदा कह दिया। थोड़ी बहुत फ़िल्मों की शूटिंग जो उनकी पड़ी थी वो उन्होंने पूरी की और फिर उन्होंने फ़िल्मों को अलविदा कह दिया। हालाँकि शादी के बहुत साल बाद रत्ती अग्निहोत्री ने खुद ही मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया था कि लगातार बहुत सालों तक 30 सालों तक के करीब उनके पति उन पर जो था बहुत ही अत्याचार करते रहे थे। उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते रहे थे और उन्होंने सिर्फ़ अपने बेटे की खातिर ही ये सब सहा था। उनके पति का उनके साथ जो बर्ताव व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, लेकिन अपने बेटे की खातिर वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी। हालाँकि उसके बाद उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया था। आजकल वो अपने बेटे के साथ ही मुंबई में रह रही हैं।